Hello bachcho, let's see this question. This question says a wooden stick of length L, radius R and density rho has a small metal piece of mass m of negligible volume attached to its one end. Find the minimum value of mass m in terms of given parameter that would make the stick float vertically in a liquid of density sigma, और सिग्मा आपका रो से जाता है। तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आपके पास कि यहाँ पर जो फ्लोटिंग की कंडीशन दे रखी है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट को, जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट। तो आपके पास क्या होगा, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या देखा कि वुडन रोड है आपके पास जिसकी लेंथ एल दे रखी है, रेडियस आर है और डेंसिटी कितनी रो है, और किसके पास है छोटा सा मेटल पीस है एम, और आपको कैसे डिबोनी है, स्टिक करना है, और स्टिक कैसे वर्टिकली और ये किसमें इक्विलिब्रियम में रोटेट करे। इसका मतलब अगर आपके पास जैसे सपोज करिए रोड है कुछ इस तरीके से, ये कहते हैं रोड अपने पास ऐसे एक वुडन रोड होगी और इसको वर्टिकली फ्लोट करना है। तो फ्लोट करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करें अपन, तो ये क्या होगा, जितना कि आपके पास ये मास लिक्विड के अंदर रहेगा उतनी बायोन्सी फोर्स लगेगी, तो आपके पास क्या होगा, फ्लोट उसके वेट को बायोन्ट फोर्स बैलेंस करेगी। तो आपका जो मेटल है वो हमेशा ही क्या होगा, डाउनवर्ड साइड में होगा कुछ इस प्रकार से। इसका रोड का मास दे रखा है कैपिटल एम और इस वाले का मास दे रखा है स्मॉल एम। रोड की डेंसिटी दे रखी है आपको रो, और लेंथ कितनी इसकी एल है, लेंथ कितनी एल। तो इस एम की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि आपके पास क्या हो कि ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो रोड को ना तो पानी के अंदर टिल्ट करे वो, यानी कि उसके वेट को बायोन्सी फोर्स जनरेट करे, और यहाँ पर कोई भी टॉर्क नहीं होना चाहिए। तो सपोज करिए आपके पास टॉर्क रोड है कुछ इस प्रकार से रखी गई है। रोड किसी भी टाइम पे, या बोलते कि ये पोजीशन है आपके पास रोड की इस प्रकार से, और ये बोल देते यहाँ लिक्विड के अंदर है, इतना पार्ट इसका लिक्विड के अंदर है आपके पास, लिक्विड के इनसाइड है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। एक तो आपके पास लगेगा एम जी, यानी कि इसका मास कैपिटल एम जी, और जो आपके पास रिंग है या बोलते स्मॉल मास है उसका भी एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में इस पे ऊपर की ओर क्या लगी, बायोन्सी फोर्स लगी एफ बी। तो यहाँ पर अगर एक फ्लोटिंग की कंडीशन में, तो अपन कह सकते हैं कि जिसका टोटल मास यानी कि एम जी प्लस स्मॉल एम जी शुड बी बैलेंस्ड बाय बायोन्सी फोर्स, शुड बी बैलेंस्ड बाय बायोन्सी फोर्स। तो यहाँ पर इसका लिख सकते हैं मास जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है आपके पास। तो डेंसिटी रो दे रखी है और इसका वॉल्यूम रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी आर दे रखी है आपके पास। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ हो गया आपके पास, तो एरिया कितना देगा पाई आर स्क्वायर, इंटू लेंथ कितनी आपके पास एल दे रखी है, इंटू जी प्लस एम जी प्लस बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी कितनी देगी, सिग्मा दे रखी है आपको, इंटू वॉल्यूम डिस्प्ले। तो वॉल्यूम डिस्प्ले का मतलब क्या होगा, एक तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा इसी, और अपन ने क्या माना कि एक्स लेंथ डिप हुई है आपके पास, तो एक्स इंटू जी। तो यहाँ से क्या होगा आपका, जी जी तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकाले अपन। तो यहाँ से एक्स बराबर हो गया आपके पास एम प्लस पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, एल इंटू रो डिवाइड बाई आपके पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो बोलते इक्वेशन नंबर एक है। अब आपके पास देखिए अगर रोड को वर्टिकली आपके पास फ्लोट करना है इस तरीके से, तो आपकी रोड की कंडीशन क्या होगी, कुछ इस प्रकार होगी। अगर इसको वर्टिकली रोटेट करना है तो लिक्विड के अंदर कितना ये आपके पास एक्स हाइट पर है, तो इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड का डिस्प्लेस होगा आपके पास। और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब होता है आपके पास, जैसे मान ली एक्स लेंथ अंदर है, तो यानी कि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो बायोन्सी फोर्स क्या होती है, जितना कि आपके पास वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर ऑफ मास निकालें, तो वहां पर होता है। जैसे अगर मान ली इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो ये इसके लिए लेंथ कितनी एक्स है, तो इसका जो सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा वो एक्स बाई टू पे होगा आपके पास, कितने पर होगा, एक्स बाई टू पर। ये हो गया सेंटर ऑफ बायोन्सी एक्स बाई टू पर। अगर इसको रोटेट नहीं करना, नहीं वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहना है, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है आपके पास, और जो सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट है आपके पास, इनमें से सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो किसके लिए, वर्टिकल रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो हो गया सेंटर ऑफ बायोन्सी, तो एक्स बाई टू है आपके पास। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए, ताकि अपने पास यहाँ पे कोई रोटेशनल या बोलते कि टॉर्क जनरेट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मास एम है इसे आपके पास, रोड का मास एम कैपिटल एम,
तो इधर डाउनवर्ड साइड में मास आपका ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उधर ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, सेंटर ऑफ बायन्सी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए, और सेंटर ऑफ बायन्सी का होता है जहाँ पर आपका जो बायन्सी फोर्स लगता है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाले अपन किसके लिए, एम के लिए, तो सेंटर ऑफ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू निकाले तो वाई डाई एम, तो क्या होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m2y2। दो मास है आपके पास, एक तो कैपिटल एम एक स्मॉल एम, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो जो स्मॉल m है वो तो आपके पास स्मॉल m1 की बात करें कि स्मॉल m कहाँ बॉटम पे है, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लस आपके पास m2y2, तो m को क्या ले सकते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ये रो है और आपका वॉल्यूम कितना होता है इसका पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो m2 का मतलब कैपिटल M यानी कि रोड आपके पास है, तो पाई आर स्क्वायर L इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है टोटल आपके पास कितनी है L, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा उसके हाफ होता है L/2 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, डेंसिटी होगी तो डिवाइड बाय टोटल मास, यानी कि M प्लस रोड का क्या लिखा था अपने, डेंसिटी पाई आर स्क्वायर इंटू L हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, रो, यानी कि रो पाई आर स्क्वायर आपके पास L इंटू L/2 आपके पास, तो L²/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई M प्लस रो पाई आर स्क्वायर L, रो पाई स्क्वायर आर L। तो ये तो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए इसको वाई सेंटर ऑफ CG गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपके पास इक्विलिब्रियम में चाहिए आपको, डायग्राम देखिए एक बार क्या था आपके पास, जैसे ये रोड ले रखे थे अपने, इसको इंक्लाइन ऑफ पोजीशन को समझे एक बार कि आपके पास यहाँ क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ बायन्सी से नीचे होना चाहिए, ताकि जो टॉर्क जनरेट होने की बायन्सी फोर्स इस तरह से टॉर्क जनरेट करेगी और जो mg है वो इस तरीके से टॉर्क जनरेट करेगा, दोनों का एड अप होगा तो ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करवा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ बायन्सी आपका इससे ऊपर है, सपोज करिए कुछ इस प्रकार से होता है, तो दोनों का टॉर्क क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा। तो इसीलिए अपना क्या होना चाहिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ बायन्सी नीचे होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ बायन्सी एक्स टिप है, तो एक्स टिप है तो सिमेट्री की वजह से कितना होगा, सेंटर ऑफ बायन्सी x/2 पे होगा। तो आपकी जो x/2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि क्या कह सकते हैं अपन कि वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके पास वो लेस देन या इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन ले तो इक्वल टू यानी कि x/2 से या तो बराबर या उससे कम हो। तो यहाँ पर वैल्यू रखे अपन, तो वाई सेंटर ऑफ मास की पाई आर स्क्वायर आपके पास, और ये L स्क्वायर है, L इंटू एल कितना L स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर L²/2 इंटू रो डिवाइड बाय M प्लस रो पाई आर स्क्वायर L लेस देन इक्वल टू आपके पास, तो x/2 यानी कि 1/2, और x कितना आता है आपका यहाँ से M प्लस पाई आर स्क्वायर L रो, M प्लस पाई आर स्क्वायर L डिवाइड बाई आपके पास कितना हो गया, इंटू रो, और डिवाइड बाई क्या था आपके पास, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो अगर लिमिटिंग केस लेने की मिनिमम वैल्यू, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास m और m स्क्वायर की टर्म आएगी, तो यानी कि इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं अपन, रो पाई आर स्क्वायर L²/2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस रो पाई आर स्क्वायर L इंटू 1/2 m प्लस पाई आर स्क्वायर L इंटू रो डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो m और m अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, तो m की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, या कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि m इधर होगा आपके पास, और लिमिटिंग केस में अपन इक्वल टू दे रहे हैं, चाहे तो अपन ये सिंपल मेंटेन करके कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर L ब्रैकेट अंडर रूट सिग्मा रो माइनस रो, सो दिस ओवर फाइनल आंसर,
और ये कौन सा होगा, मिनिमम मास होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।